Hello, students of class 11th. Beta, the chapter which we are going to study today is The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. बेटा ये जो चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया है. खुशवंत सिंह के और उसकी ग्रैंड मदर के इनिशियल कैसे रिलेशन थे, फिर बाद में क्या ऐसी सिचुएशन हुई कि वो अपनी ग्रैंड मदर से अलग हुआ, अलग इन द सेंस रूम्स अलग हुए, फिर वो फॉरेन में चला गया पढ़ने के लिए. तो ये इसके अंदर डिस्क्राइब किया है. यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का मतलब है द कैरेक्टर ऑफ अ लेडी. उसने अपनी ग्रैंड मदर का एक कैरेक्टर स्केच किया है. तो अगर आपसे क्वेश्चन आए एमसीक्यू के अंदर कि जो चैप्टर है उसकी स्टाइल क्या है, तो बेटा स्टाइल है इसकी बायोग्राफिकल. ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है, बायोग्राफिकल है. ठीक है, लेट्स रीड द स्टोरी. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. अब 20 साल से अपनी दादी माँ को जानता है और जब से उसने देखा अपनी ग्रैंड मदर को, ओल्ड ही देखा है. ठीक है, ऑब्वियसली ग्रैंड मदर तो ओल्ड ही होगी. ठीक है, फेस पर रिंकल्स हैं. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. लोग कहते हैं कि वो एक टाइम पर बहुत सुंदर थी और उनका हस्बैंड भी था, यानी इसके दादाजी. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. वाई इट वॉज हार्ड टू बिलीव? बिकॉज द ऑथर हैज ऑलवेज सीन हिज ग्रैंड मदर इन द सेम एज. सेम एज इन द सेंस कि वो ओल्ड एज में ही देखा है, ओल्ड एज वाले फेज में ही देखा है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अब वो बताता है कि हमारे ड्राइंग रूम के अंदर जो मेंटल पीस है, मेंटल पीस क्या होता है बेटा? एक वुडन या एक स्टोन का बना हुआ ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है जिसपे सामान वामान रखते हैं. जनरली फायर प्लेस के ऊपर होता है, ये फायर प्लेस के बाहर मतलब. ठीक है, तो वहां पर उसके ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट लगी हुई थी ऊपर बड़ी सी. अब इसमें ये बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि मेंटल पीस की मीनिंग बताओ. एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आएगी, देर विल बी 4 सेंटेंसेज एंड उसमें ब्लैंक होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये मेंटल पीस की जो यहाँ पर डेफिनेशन है, यहाँ जो मीनिंग है, उससे मैच करता हुआ सेंटेंस बताओ. तो मैंने आपको बता दिया मेंटल पीस क्या होता है. ठीक है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये. He wore a big turban and loose fitting clothes. अब ये अपने पहले ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी एक्चुअल पोर्ट्रेट उनकी फोटो लगी हुई है उसको डिस्क्राइब कर रहा है. बिग टर्बन थी उनकी, लूज फिटिंग क्लोथ से. ठीक है, his long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. मतलब उनकी बड़ी वाइट बियर्ड थी, वो नीचे तक आ रही थी, काफ़ी नीचे तक, चेस्ट के भी पार्ट से भी ज़्यादा. और उनको देख के ऐसा लगता था कि इनकी एज 100 ईयर्स होगी. ठीक है, मतलब पोर्ट्रेट में वो काफ़ी ओल्ड हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. मतलब दादाजी को देख के ये नहीं लगता था कि इस आदमी की एक वाइफ होगी, कोई बच्चा होगा. बस ये देख के लगता था कि लॉट्स ऑफ लॉट्स ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. ठीक है, टिपिकल दादाजी वाली फिगर थी. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. The thought was almost revolting means it was really hard to believe. Against the statement था कि उसकी दादी कभी सुंदर होंगी, यंग होंगी, प्रेटी होंगी. तो ये बिलीव नहीं कर पाता था वो. ठीक है, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. अब वो उसको बताती थी कि हम बचपन में क्या क्या खेल खेलते थे. ऑब्वियसली द प्ले शी यूज टू प्ले ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड मस्ट हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ही यूज टू प्ले इन हिज चाइल्डहुड. ठीक है, आप जो आज गेम्स खेलते हो अपने जनरली मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, वो बिल्कुल अलग है, और हम लोग अपने चाइल्डहुड में जो खेलते थे वो बिल्कुल अलग है. ठीक है, that seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. अब दादी जी जो थी वो फेबल्स भी सुनाती थी. फेबल्स क्या होती हैं बेटा? जनरली एक अच्छा मैसेज देती हुई कोई स्टोरी होती है विच इज रिलेटेड इधर विद गॉड और मैसेंजर्स ऑफ गॉड. सेंट्स की वगैरह, प्रॉफिट्स यानी सेंट्स या मैसेंजर ऑफ गॉड, उनकी जो वो कहानियाँ सुनाती थी, तो वो जितना ध्यान उस पर देता था उतना ही ध्यान उनके खेलों पर देता था. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो जब से उन्हें देख रहा है, और ऑब्वियसली वो वैसी दिखेंगी, फिजिकल फीचर्स तो चेंज नहीं होंगी. उनकी हाइट छोटी थी, शी वॉज फैट एंड स्लाइटली बेंट ड्यू टू ओल्ड एज. थोड़ा झुक कर चलती थी वो. ठीक है, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. चेहरे पर उनके बहुत ज़्यादा रिंकल्स थे जो पूरे चेहरे पर इधर उधर क्रॉस करते थे. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. मतलब हमें तो ये लगता था कि जैसे हम इनको जानते हैं, जैसे देखते हैं, बिल्कुल ऐसी ही थी.
तो वो थॉट जो था वो रिवोल्टिंग था कि वंस शी यूज टू बी यंग एंड प्रिटी, बिलीव नहीं होता था. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. ऐसा लगता था कि 20 साल से वो जितनी ओल्ड हैं उतनी है, मतलब और इतनी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं कि अब इससे ओल्डर होने का कोई चांस ही नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा ओल्ड थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो हो ही नहीं सकता कभी सुंदर हो, ये उसका बिलीव था. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. हाँ, एक बात और वो बोलते साथ में, शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. ठीक है. शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद, होबल्ड मैंने होता है बेटा वॉकिंग इन अ वेरी स्ट्रेंज वे. तो वो बोलता है कि घर के अंदर चलती थी एक स्ट्रेंज वे में, क्योंकि बेंट होती थी, वो झुकी हुई थी. अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. जब वो चलती थी एकदम वाइट ड्रेस के अंदर, हेयर भी बिल्कुल वाइट थे और झुक कर चलती थी, और एक हाथ उनका कमर पर रहता था अपनी, और एक हाथ से वो माला जपती रहती थी, बीड्स ऑफ अ रोजरी. ठीक है. बीड्स माला के अंदर जो मोती होते हैं वो मोती हो सकते हैं, रुद्राक्ष हो सकते हैं. ठीक है. तो वो माला जपती थी एक हाथ से अपनी सपोर्ट करती थी वेस्ट को. हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यानी हेयर, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अंट. अब हाँ बेटा, ये लॉक्स वाला वर्ड जो है इसमें इसके होमोफोन्स आ सकते हैं, होमोनियम्स हो सकते हैं, कि लॉक का आपको वर्ड देकर 4 सेंटेंस दे दिए और पूछा है कि किसमें ये वाला पर्टिकुलर जो इस सेंटेंस में लॉक्स दे रखा है हेयर वाला, वो यूज होता है. ठीक है. तो ये ध्यान देना आपको एमसीक्यू के लिए. वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. हेयर उनके जो थे वो अनटाइडी यानी कि एकदम पूरे ऑयल लगे हुए, बिल्कुल छोटी वोटी बनी हुई, ऐसा कुछ नहीं होता था. और उनके फेस पर रहते थे वो अधिकतर, और उनके लिप्स जो थे कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, मतलब जब वो माला जपती रहती थी तो वो साथ में प्रेयर करती थी, विच वॉज इनऑडिबल. इनऑडिबल मीन्स सुनाई नहीं देती थी. ठीक है. यस शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप. हाँ, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप. बेटा अब एमसीक्यू के अंदर आपको लिटरेरी डिवाइसेस का समझ होना, लिटरेरी डिवाइस पता होना कौन सी कहाँ पर है. एमसीक्यू में लाइन देकर, पहले तो क्या होता था खाली पोइट्री से आते थे पोइटिक डिवाइस के क्वेश्चन, अब आपके इसमें से भी प्रोस में से भी आते हैं. तो क्वेश्चन आ सकता है शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. लाइक का यूज हो गया तो कौन सी पोइटिक डिवाइस, कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? सिमिली. ठीक है. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. मतलब उनके फेस पर एक पायसनेस थी, पायसनेस इन द सेंस एक प्योरिटी थी, एक पवित्रता थी, और सेरेनिटी यानी बिल्कुल काम, एकदम शांति. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, देयर वाज सेटिस्फैक्शन इन हर डेमेनर. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. अब ये अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात करेगा कि जब वो बहुत छोटा था तब उसकी ग्रैंड मदर उसका कैसे ख्याल रखती थी, तब क्या पढ़ने इसको उसके साथ स्कूल में जाती थी, लेकर उसको कैसे तैयार करती थी. तो पहले वो स्टेज आती है. दूसरी स्टेज में क्या होगा कि ये लोग सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे अपने पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स के पास. ठीक है. तो वहाँ पर क्या होगा, ये इंग्लिश स्कूल में जाने लगेगा. तो वो दादी माँ को इंग्लिश स्कूल अच्छा नहीं लगता. उसके रीज़न क्या हैं? इंग्लिश स्कूल के अंदर रिलीजन की कोई टीचिंग नहीं होती. दूसरा, इंग्लिश स्कूल्स के अंदर म्यूज़िक पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है, जो ग्रैंड मदर को अच्छा नहीं लगता. तीसरा, ग्रैंड मदर अब उसके साथ स्कूल जा भी नहीं सकती. और इसके अलावा और क्या हो सकता है? इन 3 रीजंस के अलावा ग्रैंड मदर उसके साथ जा नहीं सकती स्कूल के अंदर, पढ़ाई में उसकी हेल्प नहीं कर सकती. ठीक है. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड, अब वो पहले स्कूल वाली बात बता रहा है, व्हेन दे यूज टू लिव इन द विलेज, जब वो गांव में रहते थे तब. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. दादी माँ क्या करती थी, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के उसको भी तैयार करती थी फिर उठाकर. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो शहर में शिफ्ट हो गए थे, दादी माँ के पास इसको छोड़ गए थे, नरेटर को. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब वो अपनी मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मतलब मोनोटोनस यानी एक ही लय में गाती रहती थी, कोई उतार चढ़ाव नहीं थे. ठीक है. और कुछ ज़बरदस्त सिंगर तो वो थी नहीं, वो भजन गाती रहती थी और उसको साथ साथ में तैयार करती रहती थी. वो ये सोचती थी कि ये भी सुनेगा, नरेटर भी, मतलब जो ऑथर है हमारा वो भी सुनेगा और इस चीज़ को याद करेगा. बट वो खाली सुनता था क्योंकि
उसको उनकी वॉइस अच्छी लगती थी. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट. उसने कभी याद नहीं करी. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चोक. फिर वो उसकी एक स्लेट लेकर आती थी, वुडन स्लेट यानी जिसको तख्ती बोलते थे, बहुत साल पहले चलती थी, आज से 45 ईयर्स बैक. maybe it may be used in some of the rural areas even these days. उसमें क्या होता था, लकड़ी की एक वुडन स्लेट होती थी, उस पर इंक पोट होती थी, उससे इंक से लिखते थे, इंक वाला पेन होता था, वुडन ही पेन होता था, ठीक है, कलम जिसको बोलते हैं. और फिर उसको वापस करने के लिए उस पर एक मुल्तानी मिट्टी है, उसको गीली करके क्लीन कर देते थे और दोबारा लिखते थे. तो ये काम भी वो दादी माँ उसके लिए करती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. ब्रेकफास्ट में क्या होता था, एक घी से भरी हुई चपाती, उस पर बटर और शुगर, और फिर ये खा के ब्रेकफास्ट करके वो स्कूल जाते थे. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. अब यहाँ पर दादी माँ का एक काइंड नेचर टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सब भी इसमें स्टोरी में बताया है. तो यहाँ पहला सच इंसिडेंट है. इसके अंदर क्या है कि वो अपने साथ कुछ बची हुई जो चपातीस वगैरह होती थी, स्टील चपातीस यानी जो फ्रेश नहीं है, उनको लेकर आती थी और विलेज डॉग्स को दे देती थी खाने के लिए. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. वाई डिड शी गो टू द स्कूल अलॉन्ग विद हिम? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मंदिर के अंदर ही स्कूल था. द प्रीस्ट टोट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. अब मंदिर के अंदर जो प्रीस्ट था, जो पुजारी जी थे, वही उन्हें पढ़ाते थे, अल्फ़ाबेट वगैरह पढ़ाते थे, धार्मिक प्रेयर वगैरह पढ़ाते थे, ठीक है. और बच्चे कोरस में यानी एक मिले सबकी आवाज़ एक साथ मिलाकर साथ में जो अल्फ़ाबेट थी उसको बोलते थे, ठीक है. और या प्रेयर है तो प्रेयर. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. अब दादी माँ मंदिर में बैठ के स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक जो बुक्स हैं वो पढ़ती थी. वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. जब पढ़ने के बाद यानी जब तक वो स्कूल में रहता था वो मंदिर में रहती थी, ठीक है. वापस आते हुए फिर उन्हें टेम्पल के बाहर डॉग्स मिलते थे. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम. अब वो जो चपातीस वगैरह उनको डालती थी तो वो आपस में गुरगुर करते हुए, ग्राउलिंग करते हुए लड़ते भी रहते थे एक चपाती के लिए, ठीक है. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब वो सेटल्ड हो गए सिटी के अंदर तो उन्होंने फिर इन दोनों को भी सिटी में ही बुलवा लिया. That was a turning point in our friendship. देखो बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, what was the turning point in their friendship? तो 4 ऑप्शन आएंगे. तो टर्निंग पॉइंट एक्चुअल में कौन सा है? When they were called to the city. ठीक है, जब उनको सिटी में बुलवा लिया. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब यहाँ पर जो सिटी में वो शिफ्ट हुए तो एक ही रूम में दादी माँ और ये हमारा जो ऑथर है वो दोनों रहते थे. लेकिन दादी माँ अब उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, ठीक है. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब डॉग्स तो थे नहीं क्योंकि वो साथ में नहीं जाती थी, गली में कहाँ डॉग्स के पीछे वो जाएंगी. तो उनका रूटीन अब यहाँ पर क्या बना, ये रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या करती थी, अपने जो कर्टयार्ड था, उनका जो आंगन था, जो वरांडा था, वहाँ बैठकर चिड़ियाएँ जो हैं, स्पैरोज जो हैं, उनको दाना डालती थी, ठीक है. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास ज़्यादा बड़ा होता गया, तो उनके आपस में जो टाइमिंग स्पेंड करते थे, which they used to spend actually they used to spend more time with each other when they were in the village. But now अब जैसे जैसे उसकी एजुकेशन बढ़ती जा रही है तो उनका टाइम कम हो रहा है, स्कूल जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, तो वो सब चल रहा है, ठीक है. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ टाइम के लिए वो ही उसको उठाती थी, तैयार करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. जब वो स्कूल से घर आता था तो वो पूछती थी कि भैया बेटा आज क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो वो उनको आके इंग्लिश की, साइंस की बातें बताता था, ज्योग्राफी की बातें बताता था, वो समझ नहीं पाती थी, ठीक है. दिस मेड हर अनहैप्पी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. अब अनहैप्पी क्यों थी? एक रीज़न,
शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स. अब वो नहीं पढ़ा पाती थी. पहले क्या होता था, अल्फ़ाबेट पढ़ानी होती थी या स्क्रिप्चर्स पढ़ानी होती थी, तो इट वॉज रियली ईजी फॉर हर. बट अब ये जो इंग्लिश एजुकेशन है, दैट वॉज बियॉन्ड हर कैपेबिलिटी. She didn't believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. उनको बुरा लगता था कि इंग्लिश जो सिटी स्कूल है इंग्लिश मीडियम वाले, उनमें भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था. एक रीज़न. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. एक बार नरेटर ने बताया कि हमारे स्कूल में ना आप हमें म्यूज़िक भी सिखाएंगे. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन. ल्यूड यानी बैड, लो ग्रेड का. उनके लिए म्यूजिक जो था वो बहुत बुरा माना जाता था. बेटा ये जो अगर आपको मैं बताऊं, ये स्टोरी जो बेस्ड होगी 1920s या 30s के आसपास की है, व्हेन खुशवंत सिंह वॉज अ किड, 30s 40s में. ठीक है, तो उस टाइम पे इवन इन द लेटर डिकेड 60s 70s में भी ये म्यूजिक वगैरह को अच्छी फैमिलीज वाले सही नहीं मानते थे. ठीक है, especially in North India. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. दादी जी का ये मानना था, and so many other people of her generation, उनका ये मानना था कि म्यूज़िक जो है वो अच्छे घर के लोगों का काम नहीं है. It is the monopoly of harlots and beggars. तो अगर उन दिनों इंडियन आइडल आ रहा होता तो वो कहता कि दादी माँ मुझे इंडियन आइडल में जाना है, तो वो उसके चपेट लगा कर वहीं बिठा देती. ठीक है. हार्लोट्स बेटा विमेन ऑफ बैड कैरेक्टर. बेगर्स आपको पता ही है, तो वो बोलती थी ये इनका काम है. ठीक है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. अब बोला तो उन्होंने कुछ नहीं, बट उनके साइलेंस का मतलब यही था कि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद वो कम ही बात करती थी उससे. ठीक है. When I went up to the university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. अब बेटा क्वेश्चन आ सकता है, when was the common link between their friendship snapped, यानी कट गया. तो वो टाइम कब था? When he went up to university. My grandmother accepted her seclusion with resignation. दादी माँ ने अपने अकेलेपन को अब एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब क्या हुआ, वो ज़्यादा समय अपना जो था वो स्पिनिंग व्हील पे यानी चरखा चलाने में ही बिताती थी. गांधी जी वाला टाइम था ये. ठीक है, तो चरखे की बड़ी इंपॉर्टेंस थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. अब वो सनराइज से लेकर सनसेट तक अपने चरखा चलाती रहती थी और प्रेयर करती रहती थी. ठीक है, बस एक उनका ब्रेक होता था बीच में. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. बस वही टाइम उनका बेस्ट होता था. While she said, अगर क्वेश्चन आया what was the best period in grandmother's life during the time of they live in city, तो when she relaxed to feed the sparrows, that was the best time. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. यानी जब वो उनको छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाती थी तो वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज आ जाती थी और अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स यानी बड़ी स्ट्रेंज सी, बड़ी कंफ्यूजन वाली चींची चींची की आवाज़ आती रहती थी. सम केम एंड पोज्ड ऑन हर लेग्स. कुछ आकर उनके पैरों पर बैठ जाती थी. अदर्स ऑन हर शोल्डर. कुछ शोल्डर्स पर. सम इवन सेट ऑन हर हेड. कुछ सर पर भी बैठ जाती थी. शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे. वो मुस्कुरा देती थी, उनको कभी शू नहीं करती, यानी चलो हटो ऐसे नहीं करती. ठीक है. इट यूज टू बी दी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ डे फॉर हर. ये आ गया ना, तो उनका बेस्ट टाइम यही था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब वो यूनिवर्सिटी में जाने लगा, कहाँ पर फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रोड जाने के लिए उसने बोला, तो उसे पक्का पता था कि दादी माँ अपसेट हो जाएंगी, मना करेंगी, गुस्सा हो जाएंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years. कितने टाइम के लिए जाना था? 5 years. एंड हर एज एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. वट वन कुड नेवर टेल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. वेदर शी विल बी अलाइव टू सी हिम अगेन और नॉट, ये कोई नहीं कह सकता था एट हर एज. बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. लेकिन दादी जी मिलेंगी, वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन. वो रेलवे स्टेशन पे आई सी ऑफ करने के लिए उसको उधर को, लेकिन उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया.
हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, माइंड में और जो उनकी लिप्स थे वो अभी भी प्रेयर कर रहे थे. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, हाथ से माला जप रही थी. Silently, she kissed my forehead, and when I felt I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. वो उससे गले मिली, उसको प्यार किया और उसके फोरहेड पे किस किया प्यार से. ठीक है, नरेटर को लगा कि ये हमारा लास्ट कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट है भाई. अब मैं जब 5 साल बाद आऊँगा पता नहीं दादी जी मिले या ना मिले. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. अब हुआ क्या, 5 साल बाद जब वो वापस आया तो वो स्टेशन पर मिली उसे. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और एक दिन भी ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, जितनी एज सब थी वैसी ही लग रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी बोल नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी. एंड वाइल शी क्लेस्प्ड मी इन हर आर्म्स, यानी गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तब भी वो प्रेयर ही कर रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. अब क्या हुआ, जब वो पहले दिन था उसका जब आने का, तब भी उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, जो वो अपनी स्पैरोज को खिला रही थी. ठीक है, फ्रिवलस रिब्यूक्स यानी रिब्यूक यानी किसी को धमकाना या डांटना. फ्रिवलस यानी नॉट रियल, मतलब ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं, ऐसे प्यार से ही उनको हटा रही थी. ठीक है. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, रात को शाम आते आते उनके अंदर एक चेंज आया. शी डिड नॉट प्रे एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम शी ओमिटेड टू प्रे. पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रेयर मिस करी अपनी. उन्होंने क्या करा, शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने आस पड़ोस की विमेन को इकट्ठा किया और गीत गाए, गाने गाए. ठीक है, गाने कौन से गाए. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम, यानी ढोलक, ढोलक भी ऐसी खस्ता हालत वाली, उसके वो पीटती रही, ढोलक को बजाती रही. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और कौन से गाने गाए, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो पहले बड़े बड़े फाइटर्स होते थे, बड़े बड़े वॉरियर होते थे, जब वो लड़ाइयाँ जीत के आते थे तो उनकी खुशियों में गाने गाए जाते थे, तो वो उन्होंने गाने गाए. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. अब हमें उन्हें मना करना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज़ अपने आप पर इतना ज़्यादा बर्डन मत डालो, इतना ओवर स्ट्रेन मत करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे. जब से वो उन्हें जानता था, ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने प्रे नहीं करी उस दिन. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. अगली सुबह वो बीमार हो गई, हल्का बुखार था, डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. दादी माँ ने अलग सोचा. अलग क्या सोचा, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने बताया कि उनका एंड बिल्कुल पास आ गया है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. पहली बार जब उनकी लाइफ का लास्ट चैप्टर आया, मतलब एंड आ गया, तब उन्होंने प्रेयर को मिस किया. तो ये बहुत गलत काम किया है. शी फेल्ट दैट वे. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे से टाइम बर्बाद नहीं करूंगी तुमसे बात करके, जो भी टाइम मेरा थोड़ा बहुत बचा है आई वुड स्पेंड इन प्रेयर. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. उन्होंने मना करा कि प्लीज़ ऐसा मत करो, बट शी इग्नोर्ड देम. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. आराम से शांति से बेड पे लेटती रही और माला जपती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. यानी अभी वो कुछ समझ ही पाते, उनकी डेथ हो गई और वो माला उनके हाथ से गिर गई. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांत सफ़ेदी उनके चेहरे पर छा गई और हमें पता लग गया कि she is dead. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. जैसा कि customary यानी ritual होता है, when somebody is dead, उनको बेड से उठाकर नीचे ज़मीन पे लिटा देते हैं, तो लिटा दिया ज़मीन पर और उनके ऊपर रेड श्राउड डाल दिया. ठीक है. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. कुछ घंटे, 2-3 घंटे उनके पास शोक मनाने के बाद वो जो कुछ लोग उनके घर के जो मेल फोक्स होंगे वो चले गए
फ्यूनरल की अरेंजमेंट के लिए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. क्रूड स्ट्रेचर क्यों बोला गया है बेटा? स्ट्रेचर ये जिसपे डेड बॉडी को लिटाते हैं उसको बोला गया क्रूड, इसलिए क्योंकि वो लकड़ी की ऐसी टेम्परेरी बनी हुई होती है. ठीक है. द सन वॉज सेटिंग एंड had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सन जो था, सनसेट का टाइम था. उनके रूम में जब सनलाइट आई तो ऐसा लगा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. ब्लेज होती है बेटा आग की लपट, उसको ब्लेज बोलते हैं. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्टयार्ड all over the veranda and her in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों sparrows which used to be fed by her, वो भी वहां पर आ गई. स्कैटर्ड मतलब फ्लोर पर आकर बैठ गई. बट स्ट्रेंजली देयर वॉज नो चर्पिंग. कोई आवाज नहीं करा किसी स्पैरो ने. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम. बेचारे बर्ड्स के लिए बड़ा दुख हो रहा था कि ये इनको रोज दाना डालती थी. अब क्या हुआ, जो नरेटर की मदर थी उन्होंने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके जैसे वो दादी जी खिलाती थी वैसे उनके लिए डाल दिए. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ को डाल दिए. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. उन्होंने नोटिस ही नहीं किया ब्रेड के टुकड़ों के लिए, खाया ही नहीं. कैसे पता चला? वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कोप्स ऑफ, कोप्स यानी डेड बॉडी, जब वो ले गए उनको, दे फ्लू अवे क्वाइटली. चिड़ियाएं भी शांति से निकल गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर ने वो सारे टुकड़े डस्टबिन में फेंके. तब पता चला कि चिड़ियों ने उनको बिल्कुल भी टच ही नहीं किया. ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर है. आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन. और MCQ, even if you find some of the questions which you don't which you are unable to understand, you can ask me those questions too, whether those questions given by your school teachers or you have seen those questions in some of the websites or any other sample paper. कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, that's all for today. We'll meet in the next session with some other chapter. Till then, bye.